अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मीनोरेजिया। सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, देन साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मीनोरेजिया, कॉजेज ऑफ मीनोरेजिया एंड हाउ वी विल ट्रीट मीनोरेजिया। बेसिक डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट इसकी? मीनोरेजिया इज़ अ हैवी और प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हमारे वुमेंस के अंदर 28 टू 30 डेज़ के बाद एक साइकिल रिपीट होता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। अगर वो ब्लीडिंग हैवी है या प्रोलॉन्ग है, मीन्स 7 डेज से ज़्यादा अगर वो ब्लीडिंग जाती है तो वो मीनोरेजिया कहलाएगी। ठीक है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि अगर 800 ml से 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होता है मेंस्ट्रुअल पीरियड में, देन वो मीनोरेजिया में आएगा। इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स है? सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो ये कि लास्ट मोर देन 7 डेज़, यानी 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, प्रोलॉन्ग्स ब्लीडिंग होगी। इसके बाद जो दूसरा सिम्टम्स है वो है हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो, 1 to 2 पैड एवरी और, यानी हर घंटे के बाद आपको एक या एक से ज़्यादा पैड जो है वो चेंज करना पड़ते हैं क्योंकि मेंस्ट्रुअल फ्लो बहुत ज़्यादा है, हैवी है। इसके बाद आ जाता है फीलिंग टायर्ड। इसकी वजह से आप थकन महसूस करेंगे, ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की वजह से ब्लड लॉस होगा, जिसकी वजह से आप टायर्ड महसूस करेंगे, थकन महसूस करेंगे। इसके बाद जो सिम्टम्स है वो है डिस्टर्ब डेली फंक्शनिंग्स। आपके बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस परफॉर्म्स हो रही हैं, ठीक है, उसमें जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाएगी। ब्लड क्लॉट्स लार्ज, एक मेन सिम्टम्स मीनोरेजिया का है कि जो ब्लड क्लॉट है, ठीक है, जो स्पॉटिंग हो रही होती है, ब्लड की क्लॉट जो है वो लार्ज आना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मल पीरियड्स में जो है वो माइनर होते हैं या स्मॉल अमाउंट में होते हैं या स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन मीनोरेजिया में जो क्लॉट है वो ज़्यादा आने लग जाएंगे, लार्ज बड़े बड़े आएंगे। ठीक है, इसके अलावा एनेमिक साइन, अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होगा, 80 ml से भी ज़्यादा ब्लड लॉस होगा पीरियड में, देन जो है वो पेशेंट को एनीमिक साइन शुरू हो जाएंगे, शो होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स उसके अंदर खून की कमी हो जाएगी और जो है इसी तरह जो है फटीग, थकन महसूस करेगी और वीकनेस आ जाएगी, इलनेस फील होगी, फीवर हो जाएगा। ठीक है, ये सारे साइन एंड सिम्टम जो है वो मीनोरेजिया के। इसकी क्या कॉजिंग है? इसकी मेन कॉज जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आ जाता है ग्रो और ट्यूमर्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के अंदर किसी भी किस्म की अगर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या ट्यूमर ग्रो कर जाता है या कोई भी किसी भी किस्म की ग्रोथ होती है यूट्रस के अंदर, देन जो है वो मीनोरेजिया होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा यूट्राइन फाइब्रॉइड, यूट्रस के अंदर किसी भी किस्म की सेल्स की ग्रोथ हो जाना या सेल्स का मल्टीपल हो जाना, ठीक है, फाइब्रॉइड बन जाना, पॉलिप्स बन जाना, जिसकी वजह से मीनोरेजिया होता है। इसके बाद आ जाता है हॉर्मोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हार्मोन से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स आपके अंदर हैं, स्ट्रेस है या हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, ठीक है, देन जो है मीनोरेजिया होने के चांसेस है। ये कुछ इसकी बेसिक कॉजेज़ हैं। ठीक है, अब इसको हमने ट्रीट किस तरह करना है? ट्रीटमेंट में आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हम जो है इस तरह की टैब लेंगे जिससे हमारे जो हार्मोन्स लेवल में आएंगे, बैलेंस में होंगे। बर्थ कंट्रोल पिल्स भी यूज़ कर सकते हैं जिससे जो है ओवुलेशन जो है वो बेहतर होती है। और इसके अलावा हम प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर भी यूज़ करवा सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट में जो जिस तरह की इसकी कॉज होगी उसके मुताबिक ही इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन बेसिक जो है हम बर्थ कंट्रोल पिल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर और प्रोजेस्टेरोन जो है यूज़ करवाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मज़ीद इस तरह की वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें।